सो आपकी इच्छा और हमारे लिए आदेश। तो कैसे हैं आप लोग? आई एम बैक। आई नो आप सब हमारा बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। बहुत लोगों की क्वेरीज आ रही हैं, सब लोग मुझसे पूछ रहे हैं क्या कोई आपका अदर चैनल है। तो मैं इस वीडियो में ये कन्फेस कर देना चाहता हूँ कि मेरा कोई भी अदर चैनल नहीं है। मेरा ओरिजिनल कंटेंट एंड चैनल सिर्फ एक ही है, वो है साइकोलॉजी ऑफ मैनिफेस्टेशन। और हमारा किसी से भी कोई भी कनेक्शन नहीं है इस कम्युनिटी में। तो ये था आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर जो हमने क्लियर कर दिया। एंड हम अपने बारे में एक चीज़ बता देना चाहते हैं कि हमारा बचपन से इंटरेस्ट रहा है माइंड एंड बिहेवियर को पढ़ने का। आई एम साइकोलॉजी स्टूडेंट एंड आई लव टू स्टडी साइकोलॉजी, हाउ द पीपल थिंक, फील एंड बिहेव। एंड द साइकोलॉजी ऑफ मैनिफेस्टेशन मीन्स मैनिफेस्टेशन आखिर होती कैसे है, क्यों होती है, और नहीं होती तो क्यों नहीं होती, क्यों टाइम लगता है, क्यों टाइम नहीं लगता है। इन सब चीज़ों को जानने में मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है। सो एक्चुअल साइकोलॉजी क्या होती है मैनिफेस्टेशन की, इसी को हम स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं एंड रिसर्च करते हैं, एंड इसी में हमारा समय चला जाता है। इसीलिए वीडियोस थोड़ा सा डिले होंगी बिकॉज उसके कंटेंट वैलिड एंड वेल रिसर्च्ड होंगे, नॉट ओनली एक्सपीरियंस बेस्ड, वैलिडिटी एंड रिसर्च्ड। सो थैंक यू मुझे इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। आई नो यू पीपल लव मी फ्रॉम बॉटम ऑफ योर हार्ट। सो आज की सक्सेस स्टोरी को हम डिकोड करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सक्सेस स्टोरी है, हर इंसान को ये सक्सेस स्टोरी के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप क्या मिस्टेक करते हो वाइल मैनिफेस्टिंग, इसी को हम यहाँ पे डिकोड करेंगे। सो आई एम द किंग ऑफ मैनिफेस्टेशन एंड दिस इज माई किंगडम। नो कॉम्प्रोमाइज होगा कैसे नहीं, करके मानेंगे। तो लेट्स बिगिन। और मैंने आपसे 7 अगस्त को पर्सनल कंसल्टेशन लिया था मेरे एसपी के लिए। मैंने बोला था बहुत चीज़ें नेगेटिव हो रही है, उनको मैं पसंद नहीं हूँ, ये सब चीज़ें मैंने आपको बोली थी कि सारी चीज़ें ऑपोजिट हो रही है। एंड मैंने आपसे पर्सनल कंसल्टेशन लिया था तो आपने कहा था कि 3D रियलिटी में ध्यान मत दो, पास्ट में जो हुआ वो ध्यान मत दो, हम खुद क्रिएटर है, हम गॉड है। तो आपकी जो बातें थी मैंने वो अप्लाई किया। आपने बोला था कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें शादी करनी है तो तुम सिर्फ शादी पे फोकस करो, फोकस ही मत करो तुम चीज़ें क्यों मैनिफेस्टेशन के चक्कर में पड़ो मत, तुम जियो, आपने मुझे कहा था। एंड मैं वही करती गई जो आपने कहा, मैं जीती गई उस सजे में जो आपने मुझे नाइट का रिचुअल कहा था, मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन, देन अपनी रियलिटी में जीना, 3D को इग्नोर करके 4D में जीना, वो सब चीज़ें मैं करती गई सर, और आज भी कर रही हूँ। तो मैं वो सब चीज़ें करती रही और 7 अगस्त से लेकर आई थिंक मुझे लगता है 10th, हाँ करवा चौथ, हाँ करवा चौथ के दिन मेरे एसपी का मुझे 14 मिस कॉल पड़े, मुझे कॉल आया। एंड बहुत सारे कॉल आए, मैसेज में है कि मुझे कॉल कर। एंड मैंने जो विजुअलाइज करी थी और जो मैंने आपको कहा था कि सारी फैमिली अगेंस्ट हो रही, तो मेरे दोस्त के थ्रू सारी बातें दोस्त के थ्रू सारी बातें हो, तो मेरे दोस्त के फ़ोन पे उन्होंने फ़ोन किया, कहा कि उसको फ़ोन करने करो। एंड उसके बाद फिर मेरे दोस्त के फ़ोन से मेरी बात हुई। एंड मैंने आपसे कहा था कि मैं चाहती हूँ कि मेरी दोस्त मुझे सपोर्ट करे। तो उस दिन मेरी दोस्त ने कहा कि सपना, अगर तेरी शादी तेरे हस्बैंड से होगी ना तो सबसे ज़्यादा खुश मैं रहूँगी। तो सर मैंने ना आपके कोर्सेस लेके मैंने सारी चीज़ें ना अट्रैक्ट करी, मैंने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया, मैंने मतलब मैं अपने आप पे ध्यान देने लगी। एंड आपको पता है सर, इतने महीनों में मैंने मतलब खुद को वक्त दिया, खुद को मतलब इन सब चीज़ों से दूर करने के लिए मैं कुछ दिन दूर गई, इंजॉय किया। एंड सडनली अनएक्सेप्टेड, मैं मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, और ना ही मुझे सच्ची बोलूँ तो मैं विश्वास नहीं था कि मुझे उनका कॉल आएगा। तो सर मैंने ना आपको आपने कहा था कि जियो, तो मैंने क्या किया था, इंस्टा पे आईडी बनाई थी उनके नाम की, और वो फ़ोटो वो डीपी मैंने रखी थी, वही डीपी मैंने उनके कॉल पे रखी थी, और हमेशा मैं इंस्टा पर से खुद ही कॉल करने की थी। तो सडनली वही रियलिटी मेरे लाइफ में हो गई, उनका कॉल आ गया। आपको पता है सर, मैंने ना मतलब इन महीनों में बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर ली। मैंने मनी मैनिफेस्ट कर ली, क्योंकि मुझे जब भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़े तो मैं ऑटोमेटिक मेरे पास मनी आ जाती है। एंड मैंने उनकी उनको रिश्ते देख रहे थे शादी के लिए, मैंने उनके रिश्ते भी कैंसिल कर दिए। एंड मेरी दोस्त से मैं चाहती थी कि मेरी दोस्त कहे कि
मैं बहुत खुश हूँ कि तुम दोनों साथ हो, और वही मैंने मैनिफेस्ट किया, एंड उनका कॉल मैनिफेस्ट किया। जल्दी ही मैं आपको मेरी शादी की सक्सेस स्टोरी सुनाऊँगी, और सक्सेस स्टोरी क्या ही सुनाऊँ सर मैं आपको, क्योंकि ऑलरेडी मैं मैरिड हूँ, तो इसमें तो कोई ये है ही नहीं। बट थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बहुत मोटिवेट किया। मैं बहुत डिमोटिवेट थी अपने फिज़िकल अपीयरेंस को लेके, अपने रिलेशन को लेके। आपको पता है सर, मेरे मेरे लाइफ में ये सब चीज़ें हो गई थी सब, मतलब आपसे कंसल्टेशन लेने के बाद भी उनको रिश्ते देखने लगे थे, वो सब चीज़ें हो गई थी। बहुत चीज़ें ये हो गई। फिर भी 3D रियलिटी जो भी हुई, मैं वो 3D रियलिटी सामने देखते हुए भी अफ़र्मेशन करती रहती कि आई एम हैप्पीली मैरिड विद माय हस्बैंड। मैं एक ही अफ़र्मेशन करती रही। मेरे दिमाग में सर बस आपकी बातें थे कि ऑलरेडी सारी चीज़ें हो चुकी है, तो उन सब चीज़ों में क्या ही 3D रियलिटी मायने नहीं करती, पास्ट मायने नहीं करता। तो मैं उन सब चीज़ों को इग्नोर करते-करते सर मैं वही चीज़ें अफ़र्म करती थी, वही उसी जगह ज़्यादा एनर्जी डालती थी जो चीज़ें मुझे चाहिए थी। और जब भी अगर कभी नेगेटिविटी आ ही जाती थी मेरे मन में, तो मैं डिलीट कैंसल कर देती थी। तो सर आपकी वजह से मैंने ना बहुत कुछ अचीव किया है। सो थैंक यू सो मच सर, मेरे लाइफ में आने के लिए, एंड थैंक यू सो मच सर। आपको पता है सर, मैंने मेरी दोस्त रानी और मैंने साथ में आपसे बात करी थी, तो सर वो सब चीज़ें हुई ना जब शादी की बातें चली थी, तो मैंने रानी को बता दी थी कि रानी ना उनके लिए रिश्ते देख रहे हैं। मैं बहुत नेगेटिव हो गई। फिर मैंने दूसरे दिन ही खुद ही क्रिएट किया। मैंने क्या बोला रानी को, यार रानी, उनका फ़ोन आया एंड उन्होंने कहा कि यार सपना मैं तेरे अलावा नहीं रह सकता, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, एंड यही चीज़ें हुई, यही मैं बोलती रही 2-3 महीने सर। मतलब 7th अगस्त लेकर करवा चौथ तक मैं बस रानी को यही बातें बोलती रही कि उनका रोज़ फ़ोन आता है, हम दोनों बहुत प्यार बातें करते हैं, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मेरी दीदी से भी मैं ऐसे बोला करती, यार दीदी वो मेरे बिना नहीं रह पाता। मतलब 3D में कुछ और था और मैं बताती कुछ और थी। और ये ऐसा करता-करता करवा चौथ के दिन फाइनली उनका कॉल आ गया। मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच हर्ष सर, थैंक यू सो मच। सो आई नो आप सब ने इस सक्सेस स्टोरी को बहुत पेशेंसली सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो दोबारा सुनो, बिकॉज इससे पहले मैं इस सक्सेस स्टोरी को डिकोड करूं, उससे पहले आप स्टॉप करो वीडियो एंड खुद सबसे पहले सक्सेस स्टोरी को डिकोड करो। देखो आपकी लर्निंग कितनी हुई है। बिकॉज सिर्फ सक्सेस स्टोरीज को सुनना ही नहीं है, बल्कि उसे डिकोड भी करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि जब आप डिकोड करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो एंड कहाँ पे मिस्टेक नहीं करनी है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पता क्या होता है मैनिफेस्टेशन में? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आप सबको पता है अप्लाई क्या करना है, आपको ये नहीं पता कि क्या नहीं करना है। सो आज हम सबसे पहले इसी चीज़ को डिकोड करेंगे कि क्या नहीं करना है। सो पॉइंट 1, थॉट्स आर नेचुरल प्रोसेस, वो तो आएंगे। सो हमें उससे फाइट नहीं करनी है कि हमें ऐसे नेगेटिव थॉट्स क्यों आ रहे हैं। हम अफर्मेशन कुछ और कर रहे हैं एंड थॉट्स कुछ अलग क्यों आ रहे हैं, तो हमें इससे फाइट नहीं करना है। बिकॉज थॉट्स आर नेचुरल प्रोसेस। पास्ट की नॉलेज आपके पास है एंड एज ए ह्यूमन बीइंग आप बचपन से पास्ट की नॉलेज को प्रायोरिटी देते आए हो। इसी रीज़न से वो पास्ट की नॉलेज आपकी प्रेजेंट की नॉलेज के साथ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती है। बट आपको क्या करना रहता है, आपने अपनी ही प्रेजेंट की नॉलेज में कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी रहती है। सो करना क्या नहीं है, हमें ये नहीं बोलना है कि मुझे ऐसे थॉट्स क्यों आ रहे हैं। आप कहते हो ना कि हम अफर्मेशन तो बहुत कर रहे हैं, पर ये स्पेसिफिक थॉट मेरे ब्रेन से जा ही नहीं रहा है। मुझे अपोजिट थॉट्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं, इंट्रूसिव थॉट्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये नेगेटिव थॉट्स आ रहा है, आपके बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स हैं, ठीक है, या फिर कोई एक स्पेसिफिक थॉट आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। क्यों कर रहा है? बिकॉज आप उसे प्रायोरिटी दे रहे हो, ठीक है। आपको जस्ट उसके साथ फैमिलियर हो जाना है, मीन्स उसको एक्सेप्ट कर लो। ओके ठीक है, थॉट्स आर नेचुरल प्रोसेस।
वो मेरी लाइफ में डिस्टर्ब नहीं करेगा, उसका कोई भी इम्पैक्ट मेरी लाइफ में नहीं पड़ेगा। आप डरते हो, इसीलिए वो बार बार थॉट रिपीट होता है। इससे कैसे बचें, कैसे बचें, कैसे बचें? ये डिस्टर्बिंग थॉट मेरे को आ रहा है, विजुअल्स आते हैं। सो सबसे पहले उन थॉट से फाइट करना बंद करो, उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लो, ये बात बोल के कि मेरी लाइफ में नेगेटिव थॉट मैनिफेस्ट नहीं होते हैं, किसी भी नेगेटिविटी का इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। रीज़न, क्योंकि जब आपका ये अजम्पशन बन जाएगा नहीं पड़ता है तो फिर नहीं पड़ेगा। इट्स ऑल अबाउट अजम्पशन। आपका अजम्पशन है कि नेगेटिव थॉट आएंगे तो मैनिफेस्ट होंगे। अगर आपका ये अजम्पशन बन जाता है कि ये जो स्पेसिफिक थॉट मुझे बार बार डिस्टर्ब कर रहा है वो मैनिफेस्ट नहीं होगा, सो फिर नहीं होगा। समझे? अजम्पशन, इट्स ऑल द गेम ऑफ अजम्पशन। सो उससे कर लो मित्रता, क्योंकि बुद्धिमान इंसान हमेशा ही पावरफुल इंसान के साथ मित्रता करता है, ना उससे बचता है और ना उससे लड़ता है, मित्रता करता है। सो दिस इज माई फेवरेट कोट, जस्ट इम्प्रिंट इट इनटू योर ब्रेन। अ वाइज मैन never fights nor avoid his enemy, he transform them into a friend। सो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, सोच हो या मैनिफेस्टेशन, उसके साथ कंफर्टेबल हो जाओ, लड़ो नहीं, क्योंकि वो भी आपकी ही है। सो जब आप कंफर्टेबल हो जाओगे तो वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। सो लेट्स ब्रेक दिस। अब हम समझाते हैं ह्यूमन ब्रेन वर्क किस तरीके से करता है। देखो, अगर कोई इंसान आपको बार बार किसी बात पे टोक रहा है, ठीक है, और आप उस बात पे रिएक्ट कर रहे हो बार बार, ओके, तो वो बार बार आपको टोकेगा। लेकिन जब आप उस बात पे रिएक्ट नहीं करते हो, आप एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लेते हो, आप उससे लड़ते नहीं हो, तो क्या वो आपको दोबारा डिस्टर्ब करेगा, दोबारा टोकेगा? नहीं, क्योंकि वो चाहता है कि आप उसकी बात को एक्सेप्ट कर लो, बस। सो आपसे लड़ेगा ही नहीं। अगर वो नहीं लड़ेगा तो नाउ यू आर फ्री। सो उसी तरीके से आपका थॉट भी है, एंड ब्रेन इसी तरीके से वर्क करता है। बार बार थॉट आपको डिस्टर्ब करता है, आप बार बार उस पर फोकस करते हो, उसे प्रायोरिटी देते हो, आप उसके साथ कंफर्टेबल हो जा। ओके, यू आर माई थॉट, कम ऑन, हम फ्रेंड बन जाते हैं। चलिए, आप लोग भी अपने अपने एक एक सर्कमस्टेंसेस एक्सप्लेन करना कमेंट बॉक्स में, ओके? किस तरीके से आपको कोई थॉट या कोई इंसान आपको डिस्टर्ब करता था, आप उससे बचना चाहते थे, लेकिन जिस दिन से आपने उधर से फोकस शिफ्ट किया, वो इंसान, वो थॉट आपको डिस्टर्ब करना बंद कर दिया। नाउ कमिंग बैक टू द सेकेंड पॉइंट। अब यहाँ पे समझो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो, जब भी आप मैनिफेस्टेशन में आते हो ना, आप आते ही अपनी लाइफ को जीना छोड़ देते हो, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्ट करना है, मैनिफेस्ट करना है, मैनिफेस्ट करना है, मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन, यही चलता रहता है। बट एक्चुअली व्हाट इज मैनिफेस्टेशन? हमने हर वीडियो में आपको समझाया है, मैनिफेस्टेशन इज अ माइंडसेट, मैनिफेस्टेशन इज अ लाइफस्टाइल, इट्स नॉट मैजिक, इट्स अ सिंपल लाइफस्टाइल। मीन्स जब आप अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हो तो आप एंड स्टेट में हो, लेकिन जब आप मैनिफेस्टेशन के पीछे भागते हो तो आप लैक स्टेट में रहते हो। मीन्स जब आप अपनी लाइफ को जीना बंद कर देते हो सिर्फ एक मैनिफेस्टेशन के लिए, तो आप खुद देखो आप किस साइड हो, लैक साइड हो या एंड स्टेट में। और आप कहते हो हम एंड स्टेट में कैसे जाएं? अरे, अपनी लाइफ को जीना वापस से स्टार्ट कर दो, आपने उसी को बंद करके रखा हुआ है। इसीलिए जो आपका इंटरनल वर्ल्ड होता है वही चीज़ आउटर वर्ल्ड में शो होता है। एंड आपने क्या किया, जैसे ही अपनी लाइफ को जीना बंद किया, आपकी लाइफ में, आपके सराउंडिंग्स में, आपकी 3D में बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिखना स्टार्ट हो जाती हैं। पैसों से हो, रिलेशनशिप से हो, हेल्थ से हो, वेल्थ से हो, सक्सेस से हो, हर जगह, हर तरफ से आपको प्रॉब्लम्स नजर आती हैं। आपका रिलेशनशिप एक बार हल्का से बिगड़ता है एंड फिर बिगड़ता ही चला जाता है, आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाते हो, बिकॉज आप कंट्रोल करना चाहते हो। एंड एक चीज बहुत ध्यान से याद रखो, कंट्रोल योर माइंड, नॉट अदर पीपल्स। आप किसी भी अदर इंसान को कंट्रोल मत करो। कंट्रोल करना है तो अपने माइंड को करो,
अपनी सोच को करो, बिकॉज वो पूरी दुनिया, ये पूरी दुनिया मीन्स ये पूरी दुनिया आपकी सोच से चल रही है। तो अपनी सोच को अपने कंट्रोल में रखो, अपनी सोच से ये दुनिया चलाओ। सो थिंकिंग इज एवरीथिंग। और वैसे भी खुद को खोकर पाया भी तो क्या पाया। सो जब आप अपनी ज़िंदगी जीना स्टार्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली आप एंड स्टेट में आ जाओगे, क्योंकि उस चीज़ के मिलने के बाद आप ज़िंदगी ही जियोगे, अपनी लाइफ को अप्रिशिएट ही करोगे, ग्रैटिट्यूड ही फील करोगे, खुश ही रहोगे। तो यही तो एंड स्टेट है, यही तो करना रहता है। और क्या होती है एंड स्टेट? अपनी जिद पे आ जाऊं तो पलट के भी ना देखूं तुम्हें, इतना गुरूर है मुझ में, और फिर भी तुम्हें पाना चाहता हूं, तो सोच लो किस कदर प्यार करता हूं तुम्हें। सो बिब्स, ये सिर्फ फिल्मों में अच्छा लगता है, रियल लाइफ में नहीं। अच्छा चलो सब कुछ छोड़ो, मैनिफेस्टेशन तो होती रहेगी। सबसे पहले ये बताओ, कुछ खाया कि नहीं खाया आज सुबह से? क्या मतलब नहीं खाया? ऐसे थोड़ी ना होता है, जो आप नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। अरे अब तो ठंडी आ गई है, गरम गरम आलू भरे पराठे, बैगन का भरता और लाल लाल चटनी, भाई साहब टमाटर वाली, हो मज़ा ही आ जाएगा। आज बनाओ। अरे एक दिन के लिए तो अपनी इंडिपेंडेंट वाली ज़िंदगी जियो। कब तक मैनिफेस्टेशन मैनिफेस्टेशन मैनिफेस्टेशन? खाओ पियो चिल मार के, मैनिफेस्टेशन रखो साइड। अरे मैनिफेस्टेशन इज़ अ लाइफस्टाइल, इट्स नॉट कि भाई हेडेक लिए बैठे हुए हैं, नहीं, चिल करो ज़िंदगी। देखो मैनिफेस्टेशन इज़ अ लाइफस्टाइल। जब माइंडसेट ही चिल वाला होगा तो जो सर्कमस्टेंसेस होंगे, जो मैनिफेस्टेशंस होंगी, वो कैसी होंगी? चिल ही होंगी ना। वही सर्कमस्टेंसेस आएंगे जिससे आपको खुशी मिलती है, जिससे आपको हैप्पीनेस मिलती है, वही चीज़ें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होंगी। फिर वो आपकी जान हो, आपकी जॉब हो, आपकी कैसे भी सर्कमस्टेंसेस हो, कुछ भी होगा पॉजिटिव ही, बिकॉज जो अंदर से हो गए वही तो रियलिटी रिफ्लेक्ट करेगी। मीन्स 3D इतनी ज़्यादा लॉयल है ना आपके इंटरनल वर्ल्ड से, कि जैसे आप इंटरनल वर्ल्ड में रहोगे, एक्सटर्नल वर्ल्ड आपको वैसे ही शो होने लगेगा। एग्जैक्टली वैसे ही 3D रीशेप हो जाती है जैसे आप अंदर से होते हो, क्योंकि 3D इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर वर्ल्ड। सो रोना काय को, जब हमें पता है हैक ऑफ मैनिफेस्टेशन, सो जस्ट प्ले विद मैनिफेस्टेशंस। ओके, वी आर प्लेयर्स, वी आर नॉट चेजर्स, वी आर players and I am the king of manifestation. So काइको fear जब हर्ष is here. So now the third point जो आपने नहीं करना है वो है 3D को एंटरटेन। अपनी 3D को एंटरटेन मत करो। किसने क्या बोला, कौन क्या कहता है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। किसने क्या बोला था इससे फ़र्क नहीं पड़ता, कौन क्या बोलता है इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप क्या चाहते हो इससे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वो आपका इनर रिफ्लेक्शन है। सो बिलीव इन योर सेल्फ, खुद पे भरोसा रखो, बिकॉज यू आर द रूलर। कौन क्या कहता है इससे फ़र्क थोड़ी ना पड़ता, रूलर तो आप हो। सो पास्ट में क्या हुआ था इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता, सर्कमस्टेंसेस कैसे हैं इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम्स है, इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि जब आप प्रॉब्लम की तरफ फोकस करते हो, प्रॉब्लम को बोलते हो मेरी लाइफ में है, तो आप प्रॉब्लम ही अट्रैक्ट करते हो। तो सबसे पहले इस बात पे ध्यान रखो कि आप क्या बोल रहे हो और किस बात को एक्सेप्ट कर रहे हो। आप जब बोल रहे हो मेरे सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं, मेरे सराउंडिंग्स में ऐसा हो रहा है, या वो इंसान तो ऐसा ही है, क्या ये ठीक हो जाएगा, क्या वो ठीक हो जाएगा? जरा ये चीज़ सोचो। अगर मैनिफेस्टेशन नाम की कोई चीज़ है तो इट मीन्स दैट एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि आप एक इंसान को बदल पाओ एंड दूसरे इंसान को नहीं? यार आप ये चीज़ कर सकते हो एंड वो नहीं, बिकॉज एवरी वन इज़ मेड अप ऑफ एनर्जी। हर इंसान एक एनर्जी है, हर थॉट एक एनर्जी, हर चीज़ वाइब्रेशन है। तो फिर सबको चेंज किया जा सकता है, सब कुछ पॉसिबल है इस दुनिया में। नामुमकिन जैसी चीज़ उस दुनिया में बनी ही नहीं है। एंड आपको खुद पता है कि आप अगेन एंड अगेन कब से सिर्फ 3D को एंटरटेन करते आ रहे हो, ये बात जानते हुए भी कि आपको फोकस करना है अपने इंटरनल वर्ल्ड को शिफ्ट करने पर, अपनी आइडेंटिटी को मानने पर, अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट करने पर, ना कि
3D को बदलने पर, क्योंकि 3D इज जस्ट अ थॉट। आप उसको बदल नहीं सकते। अगर आप उसे मन से बदलोगे तो ही वो बदलेगी, बाकी वो 3D में ऐसे नहीं बदलने वाली। सो आप कहते हो कुछ मूवमेंट दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये है कि आपके मन में ही कुछ नहीं बदला है। आप अगेन एंड अगेन 3D को ही एंटरटेन कर रहे हो। तो सबसे पहले उसको एंटरटेन करना बंद करो, अपनी ज़िंदगी को जीना स्टार्ट करो। यही चीज़ इन्होंने किया, सेम यही चीज़। सो आप समझ में आ गया कि इन्होंने क्या किया, जो इनकी मैनिफेस्टेशंस पूरी हो गई, और आपकी भी होंगी, डेफिनेटली होंगी, 1000% होंगी। बस आप इन चीज़ों को प्रायोरिटी देना बंद कर दो। सर्कमस्टेंसेस, किसी ने क्या सोचा है, किसी के क्या बिलीव्स हैं, क्या डिसबिलीव्स हैं, उनको प्रायोरिटी मत दो। क्या हो रहा है दुनिया में, क्या होता, सिर्फ आपके एक सोच बदलने से पूरी की पूरी कंट्री बदल सकती है। फोर्थ एंड बिगेस्ट मिस्टेक, प्रॉब्लम की तरफ फोकस करना कि प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, ऐसे सर्कमस्टेंसेस है, ये पास रहा है, उसने ऐसा बोल दिया है। अगेन एंड अगेन 3D से इफेक्ट हो जाते हैं अगेन सेम मिस्टेक। आप ज़रा नोटिस करो कि आप क्या गलती कर रहे हो और उसे रिप्लेस करो। तभी तो मैनिफेस्टेशन फास्ट एंड फ्यूरियस होगी, जब आप अपनी गलतियों को पहचान के उसे बदलोगे। सेम अगेन एंड अगेन सेम मिस्टेक करोगे, फिर तो आप सिर्फ और सिर्फ डिले ही करोगे चीज़ों को। मीन्स अपनी डिज़ायर को। आप कोई भी टूल्स एंड टेक्निक्स इस्तेमाल करते हो, इन चीज़ों को ध्यान में रख के, तो 1000% मैनिफेस्टेशन होकर ही रहेगी, कोई रोक नहीं सकता। सो आई होप यू गॉट माई पॉइंट। सो थैंक यू मुझे इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। आई नो यू पीपल लव मी फ्रॉम बॉटम ऑफ योर हार्ट। आई लव यू ऑल।